हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और आज मैं ना आपके सामने एक वीडियो लेके ऐसे आया हूँ कि क्या कभी आपको किसी नार्सिसिस्ट ने चॉकलेट दी है? वो चॉकलेट ऐसी चॉकलेट दी होती है वो कि जिसमें पूरा ही जहर होता है। जहर ही जहर, एक पॉइजन से भी ऊपर बड़ा पॉइजन, जिसको खाओगे तो हमेशा फंसते जाओगे, हमेशा फंसते जाओगे। ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, ये ऐसे काम तब करते हैं जब इनको सामने वाले बंदे को फंसाना होता है। इनको होवरिंग अटेम्प्ट्स बोल सकते हैं, क्योंकि जब इनकी कोई सप्लाई फेल हो रही होती है ना, या वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो, और जब इनको पता होता है कि भैया आप मेरे से कोई नई सप्लाई लेना बहुत मुश्किल है, मैं उसको नहीं ले सकता अपनी लाइफ में। क्योंकि क्या होता है ना, ये ऐसे घिसे पिटे इंसान घिसे पिटे रास्तों में चलते हैं ना, गंदे घटिया रास्तों में, कि ये जहाँ उस रास्ते में जब चलना शुरू होते हैं ना, तो वो रास्ता गोल है, सीधा नहीं है वो गोल रास्ता है। और वो गोल गोल घूम के सर्कल में वहीं ख़त्म हो जाता है। एक चौराया है वो। आप चौराहे में गोल घूमते रहोगे ना, तो आप गोल ही घूमते रहोगे, आपको नज़र ही नहीं आएगा इधर उधर, वो आप गोल ही घूम रहे हैं वो। तो उस चौराहे पे नार्सिस का क्या काम होता है कि कभी कभी तो उस चौराहे पे उसको नई सप्लाई मिल जाती है, और एक एज के बाद उसको सप्लाईज मिलना बंद हो जाती हैं, क्योंकि उसके हालात ऐसे हो जाते हैं, उसका शरीर वैसा हो जाता है, शक्ल ऐसी हो जाती है कि कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि ये लोग टाइम टू टाइम इतना इनके चेहरे पे, इनके फेस पे, इनकी बॉडी इस तरीके की होती जाती है ना, जैसे जैसे ये एज बढ़ती है इनकी, कि इनके चेहरे पे ही राक्षसपन दिखता है इनका, चेहरे पे ही राक्षसपन दिखता है इनका। अब वो समझने वाले के ऊपर है कि वो कैसे दिखेगा। तो ये क्या करते हैं, उस चौराहे पे इनकी ओल्ड सप्लाई ना वहीं खड़ी रहती है। वो एक दुकान खोल के खड़ा हुआ है, सोच लो आपकी, वो दुकान खोल के वहीं बैठा हुआ है, उसकी दुकान वहीं है। तो ये बार बार जाके ना उसी चौराहे पे उसी दुकान पर जाके उसी ओल्ड सप्लाई के पास रुक जाते हैं। वहाँ पे और सप्लाईज भी आती हैं, कभी कभी कोई पुरानी सप्लाई बस से उतर जाती है। तो ये देखते हैं भाई, अरे ये तो मेरी पुरानी वाली सप्लाई है, तो मैं क्यों ना इससे बात करूं, क्यों ना इससे एक बारी मैं बात करके जिक्र करके देखूं ये मेरे साथ लाइफ में आगे आता है या नहीं आता। तो वो जो ओल्ड सप्लाईज होती हैं ना, वो क्या जवाब देती हैं इनको कि अभी मेरी दूसरी बस का टाइम हो गया है और मैं जा रहा हूँ, जब मेरे को ज़िंदगी में कभी टाइम मिलेगा तभी मिलूँगा तुम्हें, और वैसे अभी मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। तो वो सप्लाई जो होती है इनकी फेल हो जाती है। तो ये दोबारा चौराहे पे घूम के आते हैं और वहीं आपकी दुकान से चॉकलेट खरीदते हैं और आप ही को दे देते हैं कि ये तुम्हारे लिए। वो सामने वाला इम्पैक्ट जो उनकी वो सप्लाई होता है वो भी परेशान हो जाता है, कहता है भाई इसने मेरे को चॉकलेट क्यों दी। तो वो जो सप्लाई होती है ना उनकी, जिसने दुकान खोली होती है, उसको ये पता ही नहीं होता कि ये नार्सिस्ट है, ये नार्सिस्ट है। ये तुम सड़क पे थूक फेंकोगे ना, ये घूम घूम के वापस आके तुम्हारी थूक चाटेगा, घूम घूम के वापस। इनको ना बहुत मज़ा आता है लोगों को तड़पाने में, अपनी मैनिपुलेशंस करने में, गंदी हरकतें करने में। इनको ये लगता है कि मैं हर किसी को यूज़ कर सकता हूँ, हर किसी के साथ गेम खेल सकता हूँ, जब मेरा मन आएगा उसके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मगर जब उस एम्पैथ को पता लगता है, वो पूछता है, बहुत जगह जाता है कि भाई ये मेरे को उसने चॉकलेट दिया, दोबारा इतने सालों बाद दिया, इतने महीनों बाद दिया, क्यों दिया।
तो वो ऐसे ही है, कहीं वीडियोस देखता है, कहीं उससे कई लोगों से पूछता है, कुछ भी करता है, तो उसको ये जानकारी मिलती है कि भाई ये नार्सिसिस्ट लोग हैं, ये अपनी ओल्ड न्यू सप्लाई हमेशा ऐसी ही बनाते रहते हैं। और जब इनकी कोई न्यू सप्लाई या ओल्ड से भी ओल्ड सप्लाई इनको नहीं पूछती ना, या इन्हें धोखा देके चली जाती है, या इनको मना कर देती है कि मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकता, तब ये आपको होवरिंग करते हैं, आपको चॉकलेट्स देते हैं, आपको गिफ्ट देते हैं। और गिफ्ट, अरे आप पूछो ही मत, जितनी इनकी औकात नहीं होगी उससे बड़ा गिफ्ट देंगे आपको, चाहे बाद में मरते ही रहे उसके पैसे देने में। ये तो इन लोगों के हालात होते हैं, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, ये रियल लाइफ है, ये देखा है मैंने सब कुछ। आज की डेट में नार्सिस अगर मेरे सामने भी खड़ा होता है ना, तो मैं जानता हूँ उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, उसकी बातों को कैसे करना है उसके सामने, उसको कैसे उसको सी मतलब उसको चलाना है आगे। अपने को सब समझ आती है अब उसकी, इसलिए तो बार बार हार जाता है, इसलिए तो बार बार हार जाता है वो। तो वो जो चॉकलेट थी ना, उस एम्पैथ ने जब उस चॉकलेट को समझा, तो उसने उसकी जो बताने वाले बंदे थे, जो वीडियोस थे, उस पर उसने गौर नहीं करा। उसने सोचा भाई मेरी सप्लाई वापस आई है, मेरा बंदा, मेरी एक्स मेरी वापस आई है, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, मेरी लाइफ में दोबारा आ गई है। वो चॉकलेट को खाता है, बहुत अच्छे से खाता है, और एकदम चबा चबा के मज़े से पूरा स्वाद ले खाता है। चलो जी, चॉकलेट खा लिया आपने, और खाए आपको किसी ने दिए तो आप खा भी लीजिए, अगर आपको नहीं पता लग रहा है इस चीज़ का। तो जब उस इंसान ने चॉकलेट खाई और नार्सिसिस्ट ने उससे जब अगली बार पूछा कि तुम्हें मैंने चॉकलेट दी थी, तुम्हें कैसी लगी, तो बोलता बहुत अच्छी थी, तुम्हारा प्यार था उसके अंदर, सब कुछ था, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से खाई और किसी को दी भी नहीं। तो उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता था कि वो नार्सिसिस्ट जो है तेरे को दोबारा यूज़ करने आया है, और फिर छोड़ देगा तेरे को। फिर क्या होना था फिर वही 5 महीने 6 महीने बाद उसने यूज़ करा, उसकी चॉकलेट खा तो रखी थी उसने उसने उसको यूज़ करा, फिर दोबारा से उसकी डिवैल्यू करी, फिर छोड़ दिया, फिर डिस्कार्ड। डिस्कार्ड भी कैसा कि नार्सिस को ये तो पता ही था कि भैया अब ये इस चौराहे में मुझे नई पार्टी तो मिल नहीं रही है, नया बंदा तो मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा टाइम इसको पीछे लगाती हूँ, अपनी एडिक्शन और दिलवाती हूँ। तो वो क्या करते हैं फिर, आपको डिवैल्यू करते हैं, आपको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देते हैं, किसी दूसरी सप्लाई पे चले जाते हैं। कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही बनाएंगे, क्या पता नहीं घर परिवार के लोग हों, इनके दोस्त यार हों, तो ये उनके पास चले जाते हैं, उनसे सप्लाई लेते हैं, कहीं ना कहीं जाके अपना काम पूरा करते ही हैं ये लोग। तो जब उस इम्पैथ को ये पता लगा कि भैया वो वीडियो वाले ने सही बोला था कि ये चॉकलेट जो है जहर है, मैंने खा तो लिया, मगर ये जो मैं सारी चीज़ें भूल चुका था, सब कुछ भूल चुका था, अब ये ट्रॉमा बॉन्ड मुझे दोबारा ले गया तो इस बात का मतलब ये है कि भैया अगर आपको नार्सिस चॉकलेट दे रहा है ना, तो उस चॉकलेट को चॉकलेट मत समझना, वो जहर है, वो ऐसा जहर है कि जीते जी मार देगा अंदर से वो। और ये बात मैं आपको, ये सब वीडियोस में आपको इसलिए बना के देता हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता ना इन लोगों के बारे में, कि मैंने तो ये चीज़ें फेस करी हैं, मैंने बहुत फेस करी हैं, वो तो फेस करना छोड़ दिया बहुत फेस करी है, सब चीज़ें देखी है मैंने। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसे इंसान को छोड़ दो। एक बारी अगर उसकी रिलेशनशिप से आप चले गए ना, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है ना, कोई भी हो, कोई भी हो, उसे अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री मत दो, क्योंकि वो फिर तुम्हारे को धोखा देगा, वो फिर तुम्हारे को धोखा देगा, तुम्हारी लाइफ में फिर आके धोखा, इतना गंदा धोखा देगा ना कि फिर तुम सारी ज़िंदगी परेशान रहोगे।
तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कि हिंदुस्तान में ना अभी भी कई लोगों को ना अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हम लोग हिंदी में ऐसे पूरी समझा के वीडियो बनाता हूँ मैं। अब जिसको समझ आती है, जिसको अच्छी लगती है भाई, उसको बहुत अच्छी लगती है, और कुछ लोग उसमें भी मेरी डिवैल्यू करते हैं। तो मेरा काम ये है कि भैया जिसको अच्छी से अच्छी जानकारी मैं दे सकूं उसको मैं दूंगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में दुनिया को इस तरीके से देखना छोड़ दिया कि भैया सामने वाला मुझे क्या कहेगा, वो सब मैंने छोड़ दिया। वो सब करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ ज़िंदगी में। तो आप लोगों से भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भैया अगर आपको नार्सिसिस्ट कोई गिफ्ट दे रहा है या कोई आपको चॉकलेट दे रहा है तो उसे मत लेना बिल्कुल भी। उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दो, चाहे किसी फेंक दो नाली में, और किसी को खाने के लिए मत देना वो चीज़। किसी को खाने के लिए मत देना। उस चीज़ को वहीं आप ख़त्म करके नष्ट करके उसको डस्टबिन में डाल दो, ताकि वो कभी किसी को मिले ही ना, और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन हो जाओ। तो बस आज की वीडियो मेरे को आपको यही बताना था कि नार्सिसिस्ट की चॉकलेट का क्या असर पड़ सकता है आप लोगों पे। और बस इसी तरीके से आप लोग ना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। बस आपका थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू आप लोगों का। आप मेरी कमेंट सेक्शन में इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, आप लोग बहुत साथ दे रहे हैं मेरा। थैंक यू सो मच।